Hello everyone, welcome to my channel Quant Ki Checklist number 3. Question number 1. A shopkeeper marked up the price of an article 25% above its cost price and sold it at a discount of 15.75. If he sold the article for 1902 more, then it would have been sold at a profit of 30%. Find the market price of the article. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि मार्केट प्राइस जो है वो 25% अबाव कॉस्ट प्राइस है। 25% 1/4 होता है, तो 4 अगर कॉस्ट प्राइस है, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस है, 4 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 मोर मार्केट प्राइस होगी, यानी कि 5 होगी। देन इसने बोला है कि सोल्ड इट एट डिस्काउंट ऑफ 1575, तो 1575 का डिस्काउंट दिया होगा तो इसको 5x और 4x मान लेते, तो सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी 5x माइनस 1575 सेल्स प्राइस हो जाएगी। देन दे रखा है इफ़ इट इज सोल्ड द आर्टिकल 1902 मोर, अगर इसमें इसने 1902 ज़्यादा में बेचा होता देन इट वुड हैव बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% का प्रॉफिट होता तो 4x पे 30% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, 1.2 का प्रॉफिट हो जाता, यानी कि 5.2x में ये जाता। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 5x माइनस 1575 प्लस 1902 इक्वल्स टू 5.2x। तो 5 इधर चला जाएगा, 0.2x बच जाएगा और इधर इसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये कितना बचेगा 25, 200 के बाद में 700 और 2, 5 6 7। अच्छा ये तो 5 है, ये 5 है तो बचेगा 325 प्लस 2, तो 327 बचेगा। 327 किया, पॉइंट हट गया, नीचे 0 आ गया, 0 ऊपर चला जाएगा और 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 112, 12 आ जाएगा 6 टाइम्स, 3 और 5, तो 1635 आ गया। इसने पूछा क्या है, मार्केट प्राइस पूछी। मार्केट प्राइस क्या थी 5x, तो ये x की वैल्यू आई है इंटू 5 कर लेंगे, तो 16 5 80, 0 0, 3 5 15 एंड 25, तो ये आ जाएगा 8175 आंसर। Question number 2. A tanker is connected with the 2 inlet pipes, 1 outlet pipe. Pipe P can fill 3/4 of the tanker in 15 hours, while Q fill the 66.66% of the tanker in 10 hours. R can empty the tanker in 12 hours. If all the 3 pipes are opened at the same time, then how long will it take to fill the tanker? तो 2 पाइप्स इनलेट है तो प्लस प्लस और एक आउटलेट है, P, Q और R। P जो है वो 3/4 15 आवर्स में भरता है, तो टोटल कितने में भर देगा, तो इसको कर देंगे 4/3 × 15, तो ये आ जाएगा 20 आवर्स में ये भर देता है। 66.66 क्या होता है 2/3 होता है, तो 10 आवर्स में 2/3 भरता है, तो टोटल कितने में भर लेगा, तो 3/2 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 आवर्स लगेंगे। और आर इसको 12 आवर्स में एम्प्टी करता है। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो डायरेक्टली दिख रहा है इसका एलसीएम 60 होगा, तो 60 ले लेते हैं। ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स, तो 5 निकाल रहा है। देन दे रखा है सारी पाइप एक साथ काम करे, तो 60 वर्क करना है, सारी एक साथ काम करेगी तो यहाँ पे माइनस का 1 और 3, तो 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 टाइम लग जाएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 3. In a bag there are certain number of notes of 20 rupees, 10 rupees and 50 rupees in the ratio of 5:8:3. If the bag total amount of money is 1980, then find the quantity of rupees 20 note is how much more than that of 50 rupees notes. तो क्या दे रखा है 20 रुपी, 10 रुपी और 50 रुपी। नोट का रेशियो क्या है 5, 8 और 3, तो टोटल कितने हो गए 100, यहाँ पे कितने हो गए 80 और यहाँ पे हो गया 150। तो टोटल कितना अमाउंट दे रखा है 1980, बट हमारा टोटल कितना आ रहा है 30, 230, 330, तो 330 हमारा टोटल आ रहा है। तो कितनी वैल्यू हो गई एक की, इसको 11 से कर लेते, ये 11 3 ज़ा, 11 1 ज़ा, 8 ज़ा 0 ज़ा और ये 60, 6 0 तो हट गया यहाँ से, 6 हो गया, तो 6 एक की वैल्यू होगी। पूछा क्या है इसने 50 रुपीज़ नोट्स पूछा है, तो 50 रुपीज़ नोट्स की वैल्यू बतानी है, तो अपन सॉल्व कर लेंगे।
नहीं, 50 रुपीज़ नहीं पूछा, इसने बोला है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स इज़ हाउ मच मोर देन 50। तो 20 और 50 ये है तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 की वैल्यू पूछिए तो 2 निकाल लेंगे, 12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बॉयज़ 4 गर्ल्स वर्किंग 4 hours a day finishes the work in 5 days, 3 boys 4 girls working 5 hours a day finishes the work in 6 days, find the number of days in which 5 boys working 8 hours a day will finish the same work। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे बॉय और गर्ल की, तो 5 बॉयज़ प्लस 4 गर्ल्स जो है मिल करके 4 आवर्स एंड 5 डेज़ में वर्क कंप्लीट करती है। सेम वर्क को 3 बॉयज़ प्लस 4 गर्ल्स मिल करके 5 आवर्स और 6 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कट गया, ये 2 और ये 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 बॉय प्लस 8 गर्ल इक्वल्स टू 9 बॉय प्लस 12 गर्ल्स। तो ये जो बॉय है ये इधर चले जाएंगे, तो 1 बॉय इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो 4 गर्ल्स, तो बॉय बाय गर्ल जो आएगा वो 4:1 आ जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आगे इसने बोला है कि टोटल वर्क को 5 बॉयज़ 8 घंटे काम करेंगे तो कितने टाइम में कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो हम ले लेते 5 बॉय की एफिशिएंसी 4 है, तो 20 प्लस 4 गर्ल्स 1 एफिशिएंसी है तो 4, तो ये हो गया 24। तो इसको कट कर देते हैं, 24 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 बॉयज़ कितने हो गए, 5 इंटू 4 इंटू 8 आवर्स तक काम करेंगे तो कितने में कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 4 को कट करेंगे, इसको 4 6 जा, फिर ये 4 इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, तो 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 5th, 3 friends Ram, Shyam and Tarun started a business by investing 4250, 3500 and 2500 rupees respectively. Tarun is also a working partner and getting 18% of the total profit. If Shyam gets 5880, then find the sum of profit share of Ram and Tarun। तो सबसे पहले इनका शेयर देख लेंगे, राम, श्याम और तरुण। 4250, 3500 एंड 2500। तो सबसे पहले 0 0 0 कट जाएंगे, फिर 25 5 ज़ा, 7 ज़ा एंड 48 ज़ा और 5 ज़ा, फिर ये कट रहा है 5 1 ज़ा, 35 7 ज़ा, 5 1 ज़ा, 24 ज़ा एंड 10 ज़ा। तो ये इनके रेशोज़ आ गए। आगे इसने बोल रखा है तरुण इज़ वर्किंग पार्टनर, तो मान लो कि 100 रुपीज़ जो थे वो प्रॉफिट था, उसमें से 18 प्रॉफिट जो है वो इसको चला गया डायरेक्टली, तरुण को चला गया, यानी कि 18 प्रॉफिट इसको चला गया। देन जो भी टोटल प्रॉफिट बचा होगा, कितना बचा, 82 प्रॉफिट बच गया, उसको इन्होंने अपने अपने शेयर्स में बांटा होगा। तो 1 2 3 30 40 41, तो 41 बचा, तो 41 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। तो सभी में इसमें 2 टाइम्स करेंगे तो 34 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 28 और इसका आ जाएगा 2 टाइम्स 20, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 38। तो ये इनके प्रॉफिट का शेयर आ गया। आगे इसने बोला है कि शाम जो है वो 5880 लेता है, जबकि ये तो 28 लेता है, तो 5880 डिवाइडेड बाई 28, और पूछा किसका है सम तो प्रॉफिट ऑफ राम एंड तरुण, तो राम और तरुण का सम कितना है 826772। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 7 की टेबल से 4 टाइम्स, 7 8 जा 56, 28 4 टाइम्स और 0, फिर ये 4 से कटेगा, ये आ जाएगा 210, तो 210 इंटू 72 करेंगे, 210 इंटू 72, तो ये आ जाएगा 0 0 अलग रख लेते, 7 2 14 0 और 0 2 4, तो ये आ जाएगा 02151 आंसर। Question number 6. Ankur travelled from Surat to Jaipur at a speed of 80 km/h. Returned to Surat by decreasing his speed to 56.25% of his earlier speed. Then what is his average speed for both the trips? तो सूरत से जयपुर जाते समय 80 स्पीड है और आते समय स्पीड को 56.25% कर दिया। 50% 1/2 होता है प्लस 6.25% 1/15 होता है, 6.25 1/16 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम ले लेंगे, 8 और 1
9/16 कर देनी है। तो 80 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगी 45। तो स्पीड 45 हो गई। एवरेज स्पीड पूछिए तो 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड 45 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड्स, तो 125। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 45 9 ज़ा, 2 ज़ा 5 ज़ा, 25 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 36 ज़ा, और फिर बचा 5, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 9 ज़ा, 6 9 ज़ा 54, तो यह आ जाएगा 144 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 288। 288/5, तो यह आ जाएगा 5 ज़ा 7 ज़ा 0.6, 57.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिल्क वाटर इन रेशियो 4:5. 18 liters of mixture are taken out and 17 liters of water is added. Then the quantity of milk in the mixture becomes 27% less than that of the water. Then find the initial quantity of mixture. तो क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर 4:5 दे रखा था। 18 लीटर्स मिक्सचर निकाला तो रेशियो 4:5 ही रह जाएगा। देन 17 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया। देन मिल्क इन द मिक्सचर बिकेम्स 24 लीटर्स लेस देन वाटर। तो मिल्क जो है वो तो वैसे भी सेम रहेगा क्योंकि मिल्क में कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसको 4x मान लेते हैं। एंड जो है मिल्क वो 24 लीटर्स लेस है, तो ये जो होगा ये 24 लीटर ज़्यादा होगा, ये मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये लिख लेंगे। ये आ रहा है 5x 4x प्लस 24 माइनस 5x इक्वल्स टू 17। तो कितना आ रहा है, माइनस का x इक्वल्स टू 17 माइनस 24, तो ये बचेगा 7 माइनस का 7, तो 7 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। पूछा था इसने इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछी थी, तो ये यहाँ पे कितनी 5 6 7 8 9 यहाँ पे बची हुई है, तो 9 7 ज़ा 63 बच रहा है यहाँ पे, ये 63 हो गया। और इसने इनिशियल पूछी थी तो 18 ऐड हो जाएगा, 8 9 10 11 81, तो इनिशियल 81 है। क्वेश्चन नंबर 8, a boat travels a distance of x plus 75 kilometers in the downstream, x kilometers in the upstream. If the ratio of speed of boat in the still to the speed of current is 5:3, तो still और current v और s का रेशियो 5 और 3 दे रखा है। then the ratio of time taken by boat to travel downstream and upstream is 1:3 respectively. then find the value of 20% of x. तो फर्स्ट दे रखा है x प्लस 75 किलोमीटर्स जो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड को मान लेंगे, ये y और x है, v और s है, तो 5 6 7 8, तो 8y मान लेते हैं इसको। और दूसरा वाला केस दे रखा है x किलोमीटर्स अप स्ट्रीम में डिफरेंस होएगा, तो डिफरेंस हो गया 2, तो 2y मान लेंगे। देन इसने दे रखा है टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम ये और अप स्ट्रीम ये 1:3 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 75/8y डिवाइडेड बाय x बाय 22y इक्वल्स टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8y से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यह आ जाएगा x प्लस 75/4 इंटू 1/x इक्वल्स टू 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3x प्लस 75 3 ज़ा कितना होता है 225, तो 225 इक्वल्स टू 4x, तो 4 के ये इधर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 225 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है 20% यानी कि 1/5 ऑफ 225, तो 4 ज़ा और 5 ज़ा, तो 45 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर 25 meters and 18 meters respectively. If the path of x meters wide running all around the outside of the park is created, which has an area of 138 meters square, then find the value of x. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका 25 और 18 दे रखा है, इसके बाद में एक पार्क बनाया है x और x ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस x प्लस 2x, क्योंकि x इधर और x इधर हुआ, और 18 प्लस 2x इधर हो गया। ठीक है, अंदर वाले का एरिया प्लस पाथ का एरिया, तो ये आ जाएगा 138। ठीक है, बाहर वाले का एरिया में से अंदर वाले का एरिया माइनस करेंगे तो 138 आ जाएगा। तो सबसे पहले बाहर वाले का एरिया क्या आ जाएगा 25 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 18x 18 प्लस 2x
उसमें से अंदर वाले का एरिया 25 इंटू 18 और इक्वल्स टू 138 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 5 450 प्लस 25 इंटू 2x 50x प्लस 36x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 18 तो ये 450 आ जाएगा इक्वल्स टू 138। 450 कट जाएगा 50x और 36x 6 7 8 86x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 138। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 ज़ा 3 ज़ा x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 6 ज़ा और 18 9 ज़ा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 69 माइनस नहीं प्लस 43x माइनस 69 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू निकालनी है 69 3 2 3 और 2। तो यह जाएगा 23 इंटू 2 46 और 3 तो 46 माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 3/2 कितना होता है 1.5। तो 1.5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड हैदराबाद इज़ 2370 किलोमीटर्स। तो 2370 किलोमीटर्स है पटना से हैदराबाद। आशुतोष स्टार्टेड ड्राइविंग अ कार फ्रॉम पटना टू हैदराबाद। तो पटना से हैदराबाद जा रहा है, 8 बजे ये निकलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जयंत स्टार्टेड ड्राइविंग बाय कार फ्रॉम हैदराबाद टू पटना, 8:30 बजे स्टार्ट करता है एंड 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एट विच टाइम दे विल मीट। तो 8 बजे से 8:30 बजे तक ये आधा डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी कि इसका ये 60 स्पीड है तो 30 कवर कर लेगा। तो बचा कितना डिस्टेंस 2340 डिस्टेंस बच गया। अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो डिस्टेंस स्पीड्स का सम हो जाएगा 6 और 156 और इसी की वैल्यू निकालनी है अपन को। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 के पीछे 4 टाइम्स काट लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 3 से कट रहा है ये। तो 15 5 ज़ा और 2 ज़ा ये आ जाएगा 21 7 ज़ा 24 8 ज़ा और 0 ये कटेगा 52 से इसको डायरेक्ट कटने की कोशिश करते हैं। 1 ज़ा 4 क्या 6 0 और 2 तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 ज़ा 5 टाइम्स आ रहा है ये तो 5 टाइम्स तो 15 घंटे लग जाएंगे उसको। तो 8:30 बजे से 15 घंटे कब हो जाएंगे 12 घंटे, वापस 8:30 बज जाएगी तो ये 11:30 बजेगी इनको तो 11:30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द 3 फ्रेंड्स जयंत वैभव एंड मनीष इन वन डे इज 8:7:12 respectively. If they all work together then they completed the work in 28 days. If Jayant and Vaibhav started working together and they worked for 28 days then in how many days will Manish alone completed the remaining work. तो टोटल एफिशिएंसीज दे रखी है V J V और M की 8 7 और 12। इसने दे रखा है सारे जने मिलकर काम करते हैं तो 28 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है काम। तो सारे जने की कितनी एफिशिएंसी होगी 20 और 7 तो 27 इंटू 28 ये तो हो गया टोटल वर्क। देन दे रखा है इफ़ जयंत एंड वैभव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर दे वर्कड 28 डेज़। तो जयंत और वैभव 7 7 14 15 15 और इंटू 28 डेज़ कितना वर्क कर लिया इन्होंने 15 को 30 कर दो और इसको 14 कर दो तो 14 3 सा 420 वर्क कंप्लीट हो गया। अब बचेगा कितना वर्क पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसे कर लेते हैं 27 + 1 तो यह आ जाएगा 729 + 27 तो यह आ जाएगा 6 5 और 7 756। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 6 का 3 का और 3 का 336 को काम को करना है। मनीष अकेला करेगा तो 12 से करेगा तो डिवाइडेड बाय 12 तो 12 की टेबल में 24 2 टाइम्स एंड 96 8 टाइम्स
तो 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 कंटेनर्स P and Q contain milk and water in the ratio 4:1, 2:6 respectively. In what ratio the mixture from P and Q should be mixed so that the final mixture formed will have 37.5% of water? तो फाइनल मिक्सचर जो 37.5% 3/8 होता है, यानी कि 5:3 ये मिल्क और वाटर का रेशो है। तो क्वेश्चन में पहले वाले में दे रखा है, फर्स्ट वाले में 4/5 जो मिल्क है, सेकंड वाले में 2/8 और थर्ड वाले में 5/8 ये रेशो दे रखा है। नीचे 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 32, 10 और 25। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 5, 6, 7 और इधर कितना डिफरेंस आ रहा है 15 का, तो 15:7 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 बाइक्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड एंड आर 162 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। स्पीड ऑफ बाइक आर 57 किलोमीटर्स पर आवर एंड 21 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फास्टर बाइक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द फास्टर बाइक कैचेज द स्लोअर बाइक। तो इसमें क्या करेंगे, 162 किलोमीटर्स दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफरेंस हो जाएगा स्पीड का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 36 है, तो इसको कट करेंगे 36 को 6 से 6 जा और ये आ जाएगा 2 जा और 7 जा, तो कितना आ गया 4 टाइम्स 4.5 आवर्स लग जाएंगे। तो 4.5 आवर्स लगेंगे। इसने पूछा किसका है, इसने पूछा है कि टाइम इन द फास्टर बाइक कैचेज द स्लोअर बाइक। तो 57 × 4.5 करेंगे, पॉइंट हट जाएगा नीचे, 10 आ जाएगा, 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3, 9, 45, 9 5 45, 51। जो भी इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, Aviral invested a total amount of 15,500 in the two different banks, SBI and BOB. SBI offered a compound interest of 8% per annum. Bank of Baroda offers a simple interest of 12% per annum. After 2 years, the total interest earned was 3,168. Find the amount invested in BOB. इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिगेशन, बट इसमें एलिगेशन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि 16.64% होगा, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और 3168 1550 का भी परसेंटेज निकालेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको एक्स लेके वैल्यू को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। तो फर्स्ट वाले केस में दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 8%। तो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 8 + 8 + 64/100, तो ये हो जाएगा 16.64%। सेकेंड वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट है 12% का, तो ये 24% हो जाएगा। तो फर्स्ट में अमाउंट मान लेंगे हम कि एक्स अमाउंट ले रखा है उसका 16.64%। देन सेकेंड वाला जो अमाउंट है वो है 15,500 माइनस एक्स का 24% और विच इज़ इक्वल्स टू 3,168, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय BOB बताना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15,500 से 00 कट जाएगा, 24 का जो परसेंटेज होगा 12 × 310, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 3 = 3600, 120, तो 3720 आ जाएगा। तो ये ले लेते 16.64%, ये प्लस का है तो प्लस का 3720 माइनस का ये माइनस रहा 24% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3168, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा वैल्यू, तो दोनों को ही प्लस में ले लेते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है 0.6374567, तो 7.3x 36% इक्वल्स टू, इधर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 2 और 7 3 200 520, तो 552, ये डिफरेंस आ गया। अब इसका पॉइंट हटा लेंगे, नीचे 00 आ जाएगा, परसेंटेज हटा लेंगे 00 आ जाएगा, ये 00 इधर पुट कर लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 7.36 से, तो इसको सही फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं 55200
00 डिवाइडेड बाय 736। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 736 में ये तो आएगा नहीं, 0 तो आ ही नहीं सकता। 5 टाइम्स 7 5 35 तो आएगा नहीं है। तो ये 6 की टेबल में 736 इंटू 6 7 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 6 7 42, 7 3 21 25 49 50 51। तो 5152 आ रहा है। तो सबसे पहले इसको कट करेंगे 7 टाइम्स, देन इसके बाद में बचेगा कितना 8 और 60 50 40 और 200 हो गया 320। तो ये आया 3680। अब ये देख लेते हैं क्योंकि 35 के करीब है तो 736 इंटू 5 करते हैं तो 0 3 15 16 17 18 और 35 36। तो ये आ रहा है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स और 0 0। तो ये आंसर आ गया 7500। 7500 आया है। इससे पूछा है कि BOB का कितना है। तो BOB क्या है 15500 माइनस 7500, तो ये आ जाएगा 8000। तो 8000 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 3 इनलेट टैप्स ABC कैन फिल अ टैंक in 40 30 and 80 days respectively, while an outlet tap are can empty in 24 days. All the 4 taps are opened simultaneously, but after 14 days tap C and R are closed, and 9 days before the tank is completely filled tap A is also closed. In how many days the container gets completely filled? तो A, B और C और R, तो ये सारे के सारे बढ़ने वाले 40 30 और 80 जो कि फिल करेंगे, और R जो है 24 निकाल देगा। तो 80 और 40 का एलसीएम तो हो जाएगा 80 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 8 3 24 240, और 240 का और 24 का एलसीएम 240। तो 240 एलसीएम ले लेंगे। 240 4 6 8 और 3 और ये आ जाएगा 10 निकालने का। ठीक है, आगे दे रखा है ऑल द 4 पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली बट आफ्टर 14 डेज। तो 14 डेज तक इन सभी ने मिलकर के काम किया। तो कितना हो गया 6 7 8 9 10 11 वर्क किया। तो कितना वर्क हो गया टोटल इन्होंने वर्क कर दिया। ये था -2, तो -2 4 5 6 7 7 से ही होगा सिर्फ। तो 7 हो गया टोटल इनका। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 70 80 90 98। तो 98 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में C और R बंद हो जाते हैं। 9 दिन के पहले A भी बंद हो जाता है। तो 9 दिनों तक B काम करेगा। तो 9 दिनों तक B अपनी 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 9 8 से 72 वर्क कर लिया। तो ये बचा 0 9 10 17 170 वर्क हो गया। अब 170 वर्क हो गया 240 में से, तो कितना बचा 40 50 60 70। तो 70 वर्क बच गया। इस 70 वर्क को A और B दोनों ने मिल करके किया होगा जो भी बचे हुए दिन होंगे। तो A और B की एफिशिएंसी कितनी है 14। तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 5 डेज तक किया। इसने पूछा है कि कितने दिन लग जाएंगे टोटल कंप्लीट करने में। 5 दिन यहाँ पे लग गए, 9 दिन यहाँ पे लग गए और 14 दिन यहाँ लग गए। टोटल कितने हो गए 19 + 9 9 9 28 days लग गए। क्वेश्चन नंबर 16। The average weight of 18 students in the class is increased by 2 kg, and when one of them whose weight is 45 kgs was replaced by a new student, find the weight of a new student। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले था 18 स्टूडेंट्स जिनका वेट था, एवरेज वेट था x kgs। तो इतना वेट था टोटल। फिर उसमें से 45 kg वाला हट गया और एक नया पर्सन ऐड हो गया, तो भी टोटल 18 स्टूडेंट्स ही रहे। अब यहाँ पे जो एवरेज था x उसमें 2 का इंक्रीज़ हो गया, 2 kgs का इंक्रीज़ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 18x - 45 + y = 18x + 36। 18 से 18 कट गया, 45 इधर आएगा तो ये बचेगा 1 4 5 6 7 8 81 = y। तो 81 ही इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 17। Bhuvan took a loan of 15,500 from a lender at 17.5% per annum simple interest, and added some extra money to the sum and further lent it to Alok at 22.5% per annum for the simple interest. If at the end of the 4 years Bhuvan got a profit of 7150, then find the extra money he added to the sum which he lent to Alok।
तो इसमें सामने दिख रहा है कि 22.5% ज़्यादा है 17.5% से, प्लस 15,500 में कुछ अमाउंट ऐड करके फिर उसको इंटरेस्ट पे चढ़ाया है तो उससे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले ज़्यादा अमाउंट वाला देखेंगे तो 22.5% 4 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 2 8 9 10 0 90% हो जाएगा। तो 15,500 प्लस एक्स के ऊपर इसको 90% मिलेगा, उसके अंदर से डिफरेंस निकालेंगे। 15,500 पे इसको देना कितना है, इसको देना है इस पे 17.5% फॉर 4 ईयर्स। तो 17.5% 4 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 0 2 8 9 0 3 5 70% इसको देना है इसके ऊपर, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 7150। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका 90% निकालना है, 0 0 हटा दिया। अब इसको 90 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 45 49 4 10 11 12 13, तो 13950 प्लस 90% ऑफ एक्स माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 हट गया, 0 5 8 0 1, ये हो गया इक्वल्स टू 7150। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50, ये तो डायरेक्टली डिफरेंस आ रहा है 3100 का, 3100 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3100 को इधर ले जाएंगे तो 3100 जो कि प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0504, और इधर कितना बचेगा 90% ऑफ एक्स, तो परसेंटेज हटा, 00 इधर लग गया, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 की टेबल में 4 टाइम्स 36 एंड 45 5 टाइम्स, तो 4500 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. The average weight of 40 employees in the office is 45 kgs. 12 of them whose average weight is 25 kg leaves the office, and other 12 employees whose average weight is 20 kgs join the office. Find a new average. तो शुरुआत में जो एवरेज था 40 एम्प्लॉयज़ का 45 था, तो टोटल सम कितना हो गया था 0 0 2 16 17 18 1800 था। देन इसके बाद में इसमें से 12 एम्प्लॉयज़ जिनका एवरेज 25 था वो छोड़ के चले गए, तो 25 ये हो गया 6 5 3300। देन 12 एम्प्लॉयज़ हुज एवरेज वेट इज़ 20 उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गया 24 इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो 12 ही ज्वाइन करके गए, 12 ही निकल के गए, निकले और ज्वाइन किया, तो स्टूडेंट्स तो 40 ही रहे टोटल, और यहाँ पे ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो कितना डिफरेंस आ गया 60 का डिफरेंस आ गया, माइनस का 60, तो इसमें से 60 हटा देंगे तो ये बचेगा 40 और 7 इतना बचा, और 40 स्टूडेंट्स ही बचे, तो 0 से 0 कट, 16 4 14 12 3 0.5 43.5 आ जाएगा एवरेज। Question number 19. How many 5-digit number can be formed using the digit 0 to 8 if every number ends with 18 and repetition of the numbers are not allowed? तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट्स बना ली, लास्ट में 18 आएगा, 18 आएगा यानी कि यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी, तो 2 नंबर्स तो चले गए क्योंकि रिपीट नहीं होंगे। टोटल 9 नंबर से 2 चले गए, तो बचे कितने 7 नंबर्स बचे, तो 7 में से कोई एक, 6 में से कोई एक और 5 में से कोई एक, 6 5 30 30 इंटू 7 210, तो 210 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20. द प्रेजेंट एज ऑफ जय एंड आकाश इज x minus 8 years and x minus 15 years. If the ratio of ages of Jay and Akash 14 years hence was 8:7, then find the age of Jay 7 years ago. तो जय और आकाश x माइनस 8 और x माइनस 15 ईयर्स है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ जय एंड आकाश 14 ईयर्स है, तो 14 साल के बाद में 8:7 हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं x, ये प्लस हो जाएगा 14 प्लस हो जाएगा तो 4 5 6 प्लस हो जाएगा तो 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 14 प्लस होएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 8/7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7x प्लस 6 7 42 इक्वल्स टू 8x माइनस 8, तो ये इधर चला जाएगा तो और ये इधर चला जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 1 इक्वल्स टू 50, 1 इक्वल्स टू 50, तो यही आंसर है
जय 7 ईयर्स के बाद में कितना होगा, तो जय 50 माइनस 8 यानी कि 42 का है। 7 ईयर्स पहले कितने का था, तो 7 माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 6 7